एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जो हर सल्तनत का दिल बना। कभी इस पर मुगलों की नजर पड़ी तो कभी इस पर अंग्रेजों की। किसी ने इसे लूटा तो किसी ने इसे बसाया। ऐसा किया भी क्यों ना जाता, क्योंकि इतिहास गवाह है जिसके पास ये शहर था, पूरा भारत भी उसी के कब्जे में था। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, पर दिल्ली में ऐसी क्या खास बात थी जो हर लड़ाई दिल्ली के ही इर्द गिर्द हुई। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तो दिल्ली लगभग भारत के सेंटर में था, दूसरा इस जगह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंट यानी कि पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर नजर रखी जा सकती थी। नजर रखना जरूरी इसीलिए भी था क्योंकि इन्हीं फ्रंट से भारत पर सबसे ज्यादा अटैक्स हुए थे। और तीसरा, मालवा, राजपुताना जैसे फर्टाइल रिच एम्पायर्स भी दिल्ली के आसपास ही थे। ये शहर कभी इंद्रप्रस्थ तो कभी लालकोट हुआ तो कभी ये बना किला राय पिथौरा। दिल्ली ने आज तक जो सफर तय किया उसकी शुरुआत हुई थी महाभारत से। उस वक्त इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और ये पांडवों के कुरु किंगडम की राजधानी थी। उसके बाद राजा ढिल्लू ने 8th सेंचुरी में यमुना के किनारे दिल्ली की नींव रखी, तब इस शहर को दिल्ली का कहा गया। 8th सेंचुरी से लेकर मिड 19th सेंचुरी तक दिल्ली शहर तोमर डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर सबकी राजधानी बना। इन सब एम्पायर्स ने अपने हिसाब से दिल्ली के नाम और आर्किटेक्चर को बदला, लेकिन दिल्ली सल्तनत के एक सनकी राजा मोहम्मद बिन तुगलक ने नाम बदलने की जगह पूरा शहर बदलने की सोची और पूरा का पूरा शहर उठाकर दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर देवगिरी शिफ्ट करने का फरमान सुना दिया। लेकिन जब तुगलक को ये एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है तो उसे अपना फैसला भी वापस लेना पड़ा और उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली वापस शिफ्ट किया। 16th सेंचुरी में पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल्स ने दिल्ली सल्तनत को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बाबर बना मुगल एम्पायर का पहला किंग। साल 1639 में बाबर के वंशज शाहजहां ने इस शहर का नाम शाहजहानाबाद रखा और इसे मुगल स्टाइल में डेवलप करवाना शुरू किया। उसने लाल किला और कई सारे गेट्स बनवाए, जैसे कि अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट वगैरह वगैरह। शाहजहानाबाद मुगल एम्पायर की कैपिटल थी और ये काफी खूबसूरत हुआ करती थी। चांदनी चौक, लाल किला और सिविल लाइंस जैसी जगह इसके हिस्से में आती थी। शाहजहानाबाद को ही बाद में पुरानी दिल्ली भी कहा गया। पुरानी दिल्ली में 7 शहर हुआ करते थे जिनका नाम था लालकोट, महरौली, सिरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, दीनपना और शाहजहानाबाद। मालविका सिंह, जो मशहूर किताब न्यू दिल्ली मेकिंग ऑफ ए कैपिटल की ऑथर हैं, वो बताती हैं कि साल 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। पुरानी दिल्ली बनकर भी उजड़ चुका था और 20वीं शताब्दी तक नई दिल्ली का कोई नामो निशान ही नहीं था। और तो और अंग्रेजों ने दिल्ली को बर्बाद करके दिल्ली से कैपिटल का खिताब भी छीन लिया और अपनी कैपिटल बनाया कोलकाता को। साल 1772 से साल 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनी रही। लेकिन जब कोलकाता अंग्रेजों की राजधानी थी तब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि रातों रात अंग्रेजों को अपनी कैपिटल कोलकाता से उठाकर एक नया शहर यानी कि नई दिल्ली बसाना पड़ा और उसे अपनी कैपिटल भी बनाना पड़ा। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ब्रिटिशर्स ने साल 1905 में बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक था ईस्टर्न बंगाल और दूसरा था वेस्टर्न बंगाल। ईस्ट में मुस्लिम ज्यादा थे और वेस्टर्न रीजन में हिंदू आबादी ज्यादा थी। ब्रिटिश क्राउन ने जब बंगाल का पार्टीशन किया तो ये उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ और लोगों के बीच ये बात फैल गई कि ये ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। तो लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और बंगाल में ब्रिटिश राज की कमांड इस वजह से ढीली होने लगी और कोलकाता इन प्रोटेस्ट का सेंटर था। अंग्रेज ऑफिसर्स पर लगातार हमले हो रहे थे। शासन चलाने के लिए कोलकाता एज ए कैपिटल असुरक्षित और अस्थिर हो गई और अंग्रेजों ने उस वक्त नई कैपिटल के बारे में सोचा। तब ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया जाए। जब ये फैसला लिया गया तो ब्रिटिश क्राउन किंग जॉर्ज 5 के अलावा ये जानकारी सिर्फ 2 दर्जन और लोगों को दी गई। यहाँ तक कि ये बात जॉर्ज की क्वीन मैरी और उस वक्त दिल्ली के वॉइसरॉय लॉर्ड होल्डिंग से भी छुपाई गई।
6 साल बाद यानी 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के किंग जॉर्ज V के राज्याभिषेक के लिए दिल्ली दरबार सजाया गया और इसी दिल्ली दरबार में करीब 80,000 लोगों के सामने किंग जॉर्ज V ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश इतिहासकार जेन रिडली अपनी किताब द आर्किटेक्ट एंड हिज वाइफ अ लाइफ ऑफ एडविन लुटियंस में लिखती हैं कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी। अब नए शहर यानी दिल्ली का निर्माण होना था। इसके लिए दिल्ली दरबार के 3 दिन बाद ही किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी ने किंग्सवे कैंप पर न्यू दिल्ली का फाउंडेशन स्टोन रखा। नई राजधानी नई दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए किंग जॉर्ज V ने मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को स्पेशली इंग्लैंड से बुलाया। उस वक्त कुछ इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स भी दिल्ली आए और वो अंग्रेजों से दिल्ली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते थे। इनमें सबसे पहले आए 5 सिख परिवार, जिनमें से एक परिवार था कॉन्ट्रैक्टर शोभा सिंह का। कॉन्ट्रैक्टर शोभा सिंह, जिन्हें आदि दिल्ली का मालिक भी कहा जाता है। नई दिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले किंग्सवे कैंप को ही चुना गया, लेकिन एडवर्ड लुटियंस ने इस जगह को बदलकर रायसीना हिल्स कर दिया। ठेकेदार शोभा सिंह ने अपनी साइकिल पर नींव का पत्थर लादकर रातों रात उसे किंग्सवे कैंप से रायसीना हिल्स पहुंचाया, जिसके लिए उन्हें 16 रुपए मिले थे। हैरानी की बात यह है कि शोभा सिंह ने नई दिल्ली की एक भी जगह का नाम अपने नाम पर नहीं रखा। दिल्ली को ज्योग्राफिकली 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, प्लेन्स, रिज और यमुना फ्लड प्लेन्स। इनमें से जो ये रिज है, इसी पर नई दिल्ली बसा हुआ है। ये जो रिज है, ये वो हिस्सा है जो राजस्थान की अरावली हिल्स से शुरू होकर दिल्ली की साउथ डायरेक्शन से एंटर करते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक जाता है। इस रिज का एक पार्ट है रायसीना हिल्स। नई दिल्ली शहर को रायसीना हिल्स के एक 10 माइल्स के एरिया में कंस्ट्रक्ट किया जाना था। इसका कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद शुरू हुआ, जिसे कंप्लीट होने में 20 साल लगे। पहले रायसीना हिल्स को पूरा हटाकर वॉइसरॉय बिल्डिंग बनाने का प्लान था, लेकिन कहते हैं कि लॉर्ड होर्डिंग्स नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो उन्होंने हिल्स को वैसा का वैसा ही रखा और हिल के टॉप पर एक ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट के बाद इस पर एक फ्लैट बेस बनाया गया। आर्किटेक्ट लुटियंस और बेकर ने जब इस एरिया को देखा तो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उन्होंने स्केचेस बनाए, जिसमें वॉइसरॉय हाउस, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के स्केचेस थे और विजय चौक और पार्लियामेंट हाउस भी शामिल थे। इस बेस पर वाइसरॉय हाउस यानी कि आज के राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ। लुटियंस भारत में काफी जगह घूमे थे और वो भारत के कल्चर और हिस्ट्री से काफी प्रभावित भी थे। इस वजह से उन्होंने वाइसरॉय हाउस यानी कि आज के राष्ट्रपति भवन का डोम सांची के सारनाथ स्तूप के जैसा बनाया। वहां जो खंबे बनवाए गए, उनमें हर खंबे के ऊपर उन्होंने 4 बेल्स यानी कि घंटियां बनवाई, जो भारत के टेम्पल्स को रिप्रेजेंट करती थी। वाइसरॉय हाउस, जिसे आज राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है, उसे इस तरह डिजाइन किया गया ताकि उसका फेस शाहजहानाबाद की तरफ हो, लेकिन बाद में कुछ ऑब्स्टेकल्स की वजह से इसका फेस इंद्रप्रस्थ, जो कि ओल्ड दिल्ली का ही एक शहर है, उसकी तरफ कर दिया गया, ताकि नई दिल्ली का पुरानी दिल्ली से एक कनेक्शन भी एस्टैब्लिश हो। वाइसरॉय हाउस के अलावा सेक्रेटेरिएट का कंस्ट्रक्शन भी रिज के किनारे यानी कि एज पर किया गया। वाइसरॉय भवन से एक रास्ता बनाया गया जिसे किंग्सवे कहा गया, जिसे आज हम राजपथ कहते हैं। इस राजपथ को एक रास्ता क्रॉस करता है जिसे क्वींसवे कहा गया, जिसे आज हम जनपथ कहते हैं। लुटियंस इसे कल्चरल हब बनाना चाहते थे। इस पर आज नेशनल म्यूजियम, नेशनल लाइब्रेरी और नेशनल आर्काइव्स भी है। पूरे एरिया में प्लांटेशन की गई ताकि गर्मियों में आने वाली लू से पूरे शहर को बचाया जा सके। तो इस तरह बना वो हिस्सा जिसे आज के दौर में हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। इसी तरह इंडिया गेट, कैनॉट प्लेस और पार्लियामेंट हाउस को भी उस वक्त अंग्रेजों द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए बनवाया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कैपिटल कोलकाता से दिल्ली मूव की, तो उन्हें जरूरत थी अपने लिए एक रेलवे स्टेशन की। साल 1926 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने अजमेरी गेट और पहाड़गंज के बीच एक बिल्डिंग बनवाई, जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म था। इसी को आज हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। लुटियंस के कंट्रीब्यूशन के कारण नई दिल्ली के एक हिस्से को लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा। 10 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का इनॉग्रेशन लॉर्ड इरविन, जो उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय थे, उन्होंने किया। तो इस तरह वो दिल्ली बनकर सामने आई जिसे हम आज नई दिल्ली और भारत की राजधानी भी कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।